करीब 20 साल के लंबे अंतराल के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान आतंकियों के क्रूर शासन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तालिबान का दावा है कि उन्होंने देश के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज फिर से लाने के लिए पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। महासंकट की इस घड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एक्शन में आ गए हैं। जयशंकर लगातार ईरान से लेकर रूस तक की यात्रा कर रहे हैं। इस बीच सामरिक हलके में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि तालिबान पाकिस्तान की नापाक चाल को फेल करने के लिए भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजने वाला है। और इसी बीच तालिबान ने भी भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान में बड़ा संकट है और इसकी आग भारत तक देर सबेर जरूर पहुंच सकती है। लिहाजा भारत हाई अलर्ट पर आ चुका है। ताशकंद में भारतीय विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात कर युद्धग्रस्त देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद वहां तेजी से बिगड़ रही स्थिति पर चर्चा की है। इस बैठक के बाद जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति भारत का पूरा समर्थन है। इससे पहले एस जयशंकर तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए थे। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ने से बिगड़ रही स्थिति पर गंभीर चर्चा की। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने 95% सैनिकों को वापस बुला लिया है, जिसके बाद तालिबान ने सिलसिलेवार हमलों को अंजाम दिया है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान भी एक शांति बैठक करने जा रहा है। पाकिस्तान ने अब तालिबान को एयर सपोर्ट भी देना शुरू कर दिया है। तो वहीं भारत के लिए बड़ी बात यह भी सामने आई है कि तालिबान ने अब भारत अफगान दोस्ती के प्रतीक कहे जाने वाले सलमा बांध पर हमले करना शुरू कर दिया है। सलमा बांध पर भारत ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे और यह अफगानिस्तान में भारत के सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक था। इस बांध से न केवल बिजली का उत्पादन होता है, बल्कि जमीन सिंचाई के लिए भी पानी की सप्लाई होती है। अब तालिबान इस बांध को तबाह करने में जुट गया है और लगातार बम बरसा रहा है। सलमा बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित है। इस बांध का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साल 2016 में उद्घाटन किया था। यानी तालिबान के दिल में भारत के प्रति कोई संवेदना नहीं है। लिहाजा अब भारत ने भी कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तालिबान सत्ता में आया तो पाकिस्तान के पाले आतंकी कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में पहले की तरह से आतंकी हमले तेज कर सकते हैं। पाकिस्तान तालिबान आतंकियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। इस बीच ऐसी खबरें आई हैं कि भारत ने तालिबान के साथ पर्दे के पीछे से बात की है, लेकिन अभी तक तालिबान की ओर से ठोस जवाब नहीं आया है। तालिबान का रवैया भारत को लेकर काफी आक्रामक दिख रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दावा किया है कि भारत अफगान सेना को हथियार दे रहा है। इतना ही नहीं, तालिबान ने बातचीत की पहल से पहले भारत को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए भी कहा है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन से बातचीत में सुहेल शाहीन ने कहा कि अगर भारत तालिबान के साथ बात करना चाहता है तो उसे पहले अपनी निष्पक्षता साबित करनी होगी। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि भारत विदेशियों द्वारा स्थापित अफगान सरकार का पक्ष ले रहा था। वे हमारे साथ नहीं हैं। अगर वे अफगानों पर थोपी गई सरकार का समर्थन करने की अपनी नीति पर कायम रहते हैं तो शायद उन्हें चिंतित होना चाहिए। वह एक है गलत नीति जो उनकी रक्षा नहीं करेगी। भारत शुरू से ही अफगानिस्तान में किसी भी सैन्य संगठन या मिलिशिया का समर्थन करने में चौकन्ना रहा है। नॉर्दर्न अलायंस को दी गई रक्षा मदद से भी भारत को बड़ी सीख मिली है। शाहीन ने कहा, हमें अपने कमांडरों से रिपोर्ट मिली है कि भारत दूसरे पक्ष को हथियार मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे रूस, ईरान और चीन के साथ एक या दो नहीं बल्कि कई वर्षों से राजनीतिक संबंध हैं। हमने कई बार उनसे मुलाकात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम अफगानी क्षेत्र को इन देशों के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। चीन तो पाकिस्तान के सहारे कई साल से तालिबान के साथ गुपचुप बातचीत कर रहा है, जबकि तालिबान का रूस के साथ संबंध पुराना रहा है। अफगानिस्तान में खराब होते हालात के बीच अब सामरिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि तालिबान और पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए भारत को अपनी सेना भेजनी चाहिए। अफगानिस्तान सरकार भी तुरंत सहायता मांग रही है।
चूंकि तालिबान भारत में आतंक फैला सकता है, लिहाजा उसे कुचलने के लिए भारत सेना भी भेज सकता है। अफगान सरकार ने भारत से अपील की है कि संकट की इस घड़ी में वह और ज्यादा समर्थन दे। अफगानिस्तान ने कहा है कि अमेरिका उसे हर साल $4.5 अरब देने जा रहा है। इसमें बड़ी मात्रा में हथियार भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के भारत में राजदूत फरीद मुमुंदजाई कहते हैं, हमने अभी भारत से सैन्य सहायता नहीं मांगी है, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान के साथ बातचीत फेल होती है तो हम भारत से सैन्य सहायता मांग सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि अगले 6 महीने में अफगान सरकार गिर सकती है। ऐसे में अफगानिस्तान को तत्काल मदद की जरूरत है। हालांकि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत रह चुके चर्चित राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन कहते हैं कि इस बात के कोई आसार नहीं है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजेगा। तो विश्लेषक राहुल बेदी कहते हैं कि भारत किसी देश में विदेशी सेनाओं के हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है। भारत अफगानिस्तान को 4 हेलीकॉप्टर, तोप के गोले, छोटे हथियार और रडार दे चुका है। भारत हथियार तो दे सकता है, लेकिन सेना नहीं भेजेगा। उन्होंने बताया कि अभी अफगानिस्तान में 3100 भारतीय नागरिक मौजूद हैं।